नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है यूके वर्ल्ड। तो आज हम नई वीडियो के साथ आए हैं और आज हम देखेंगे उत्तराखंड संस्कृति से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूके हो, यूके ट्रिपल एससी हो और उत्तराखंड स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो। तो उत्तराखंड संस्कृति से संबंधित उसमें आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं इन 30 प्रश्नों को। तो पहला है, उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक चित्र शैली कौन सी है? तो आपका है ऐपड़ कला। जैसा आप इसमें देख सकते हैं, ऐपड़ कला। ऐपड़ मुख्यतः कुमाऊं क्षेत्र की पारंपरिक लोक चित्र शैली है जिसे गेरू और चावल के घोल से बनाया जाता है। यह शुभ अवसरों, व्रत, त्योहार और धार्मिक अनुष्ठानों में बनाई जाती है। दूसरा, छोलिया नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये आपका कुमाऊं क्षेत्र का है। छोलिया एक युद्ध शैली पर आधारित तलवार नृत्य है जो वैवाहिक एवं मांगलिक अवसरों पर गाया जाता है, जैसा इसमें आप देख सकते हैं। तीसरा है, लांगवीर नृत्य की विशेषता क्या है? ये लांगवीर नृत्य है तो बांस के खंभे पर संतुलन बनाकर किया जाने वाला ये नृत्य होता है। यह गढ़वाल क्षेत्र का साहसिक लोक नृत्य है जिसमें कलाकार ऊंचे बांस पर करतब दिखाता है। चौथा प्रश्न, पांडव नृत्य किस महाकाव्य पर आधारित है? ये पांडव नृत्य का चित्र है। इसमें पांडवों के जीवन प्रसंगों, अभिनय एवं नृत्य के माध्यम से प्रदर्शन किया जाता है। पांचवा, उत्तराखंड का राज्य लोक पर्व कौन सा है? तो राज्य लोक पर्व आपका हरेला है। यह कृषि एवं हरियाली से जुड़ा पर्व है, विशेषकर कुमाऊं में मनाया जाता है। छठवां, फूलदेई पर्व किस ऋतु के आगमन का प्रतीक है? तो फूलदेई आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसमें होता है। तो इसमें बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। इस पर्व में बच्चे बच्चे घरों की देहरी यानी कि जो थ्रेशोल्ड है, जो घर की जो चौखट होती है उस पर फूल सजाते हैं। सातवां, खतडुआ पर्व मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो आपका कुमाऊं में मनाया जाता है इस प्रकार से। और यह कृषि एवं पशुपालन से जुड़ा पर्व है और शरद ऋतु के आगमन का प्रतीक माना जाता है। आठवां है, उत्तराखंड के पारंपरिक वाद्य दमाऊं का प्रयोग किस के साथ किया जाता है? तो ढोल के साथ किया जाता है। ये ढोल है बड़ा वाला और ये छोटा वाला दमाऊं इसको बोलते हैं। ढोल दमाऊं उत्तराखंड की पारंपरिक संगीत जोड़ी मानी जाती है। नवा प्रश्न, हुड़का किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो हुड़का इस टाइप का होता है। तो ये ताल वाद्य इसको बोलते हैं। हुड़का विशेषकर जागर और लोकगीतों में प्रयोग किया जाता है। 10वां है, जागर परंपरा किससे संबंधित है? तो यह देवताओं एवं आत्माओं के आवाहन से संबंधित है। जागर उत्तराखंड की अद्वितीय लोक आस्था परंपरा है जिसमें देवताओं को जागृत किया जाता है। 11वां है, गोरिल देवता किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गोरिल देवता जो है गोलू देवता के नाम से प्रसिद्ध है। इन्हें न्याय का देवता भी माना जाता है। 12वां है, उत्तराखंड की लोक गायिका कबूतरी देवी किस कारण प्रसिद्ध हैं? ये कबूतरी देवी हैं तो प्रथम लोक गायिका के रूप में ये विख्यात हैं। 13वां है, थड़िया नृत्य किस ऋतु में प्रमुख रूप से किया जाता है? तो इसे बसंत ऋतु में किया जाता है थड़िया नृत्य। 14वां प्रश्न, जौनसार बाबर क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो ये है आपका बारडा नाटी। 15वां प्रश्न, उत्तराखंड में कौतिक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कौतिक शब्द का अर्थ होता है मेला या सांस्कृतिक उत्सव। 16वां प्रश्न, मंगल गीत कब गाए जाते हैं? तो ये विवाह एवं शुभ अवसरों पर गाया जाता है। 17वां, चैती लोकगीत किस ऋतु से संबंधित है? तो ये चैत्र मास एवं बसंत ऋतु से संबंधित है चैती लोकगीत, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, चैत मास एवं बसंत ऋतु। 18वां, उत्तराखंड की लोक संस्कृति में खुदेड़ गीत किस भावना को व्यक्त करते हैं? तो ये करते हैं विरह एवं पीड़ा की भावना को व्यक्त। 19वां प्रश्न, भेलो उत्सव किस अवसर पर मनाया जाता है? तो भेलो उत्सव जो है दीपावली के उस समय मनाया जाता है, जिसमें आपने देखा क्या, इसमें आग का एक गोला होता है जिसको किसी आ, कोई तने होता है, कोई प्लांट होता है जिसके तने से इसको बांधा जाता है और फिर गोल गोल इसको घुमा के करतब दिखाए जाते हैं। 20वां है, उत्तराखंड में नंदा देवी राजजात यात्रा कितने वर्षों में आयोजित होती है? तो ये 12 वर्षों में आयोजित होती है। इसे हिमालय का महाकुंभ भी कहा जाता है। 21वां प्रश्न, रणभूत नृत्य का संबंध किससे है?
तो युद्ध में वीर गति प्राप्त सैनिकों की स्मृति में रणभूत नृत्य किया जाता है। 22वां है, उत्तराखंड के किस लोक नृत्य में पुरुष एवं महिलाएं वृत्ताकार नृत्य करते हैं? तो ये करते हैं जोड़ा नृत्य। ये कई बार पूछा गया है कि जोड़ा नृत्य में क्या है? पुरुष एवं महिलाएं वृत्ताकार क्या करते हैं? नृत्य। 23वां, चांचरी क्या है? तो चांचरी उत्तराखंड का लोकगीत और लोक नृत्य का एक रूप है। 24वां, तांदी गीत मुख्यतः किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो ये विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। 25वां है, उत्तराखंड में राममान किस जनजाति से जुड़ा सांस्कृतिक आयोजन है? राममान, तो यह आपका सलूट डुंगरा क्षेत्र की भोटिया परंपरा। उत्तराखंड में राममान किस जनजाति से जुड़ा सांस्कृतिक आयोजन है? तो यह सलूट डुंगरा क्षेत्र की भोटिया परंपरा। राममान यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल है। 26वां प्रश्न, उत्तराखंड का पारंपरिक ऊनी वस्त्र पंखी किससे बनाया जाता है? तो पंखी आपका ऊन से बनाई जाती है। 27वां प्रश्न, एडी देवता किस क्षेत्र में पूजे जाते हैं? तो ये कुमाऊं क्षेत्र में आपके पूजे जाते हैं। बग्वाल उत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो ये आपका होता है देवीधुरा में, और इसमें पत्थर युद्ध की परंपरा प्रसिद्ध है। 29वां प्रश्न, उत्तराखंड की पारंपरिक बोली रम किस समुदाय से संबंधित है? तो ये रंभा होगा है, तो ये भोटिया समुदाय से संबंधित है। 30वां, उत्तराखंड की संस्कृति पर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? तो हिमालयी भौगोलिक परिस्थितियों एवं लोक आस्थाओं का अधिक प्रभाव माना जाता है। तो ये 30 प्रश्न थे जो उत्तराखंड की संस्कृति से संबंधित थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और कौन सा आपको अगला टॉपिक चाहिए इस पर भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आगे हम नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।